रोना मत, चलो सयारा मूवी एक्सप्लेन करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम वानी बत्रा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड महेश अय्यर का इंतजार कर रही थी। आज वानी और महेश की शादी होने वाली थी, लेकिन तभी उसे महेश का फोन आता है। वो कहता है कि मैं सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया। ये सुनकर वानी खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं शादी की डेट पोस्टपोन कर देती। जिस पर महेश थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, फिर वो कहता है मुझे कोई और मिल गई, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, वो मेरे कंपनी के बॉस की बेटी है। ये सुनते ही वानी के जैसे पैरों के तले जमीन ही खिसक गया और उसके चेहरे का रंग उड़ते ही वो बेहोश हो गई। अब हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब वानी डिप्रेशन में दुखी दुखी रहती थी। वो अभी तक अपने एक्स को भुला नहीं पाई। वो हर वक्त डायरी लिखती रहती जिसमें उसके बहुत सारे थॉट्स और म्यूजिक के लिरिक्स हुआ करते थे। फिर एक दिन वानी की मॉम उससे कहती है कि बेटा जो कुछ हुआ तो उसे भूल जा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। वो उसे बहुत समझाती है और उससे जॉब वापस से स्टार्ट करने को कहती है। जिसके बाद वानी एक इंटरव्यू देने के लिए जाती है। यहाँ उसे अपने शूज टाइट करता हुआ एक लड़का दिखता है। वानी अपनी डायरी यहीं भूलकर ऑफिस में चली जाती है। उसके जाने के बाद वो लड़का उस डायरी को उठा लेता है। वानी यहाँ इस कंपनी में एक राइटर की जॉब इंटरव्यू देने आई थी। कंपनी वाले कहते हैं कि राइटिंग तो ठीक है, पर आपको एक्टर, सिंगर और इन्फ्लुएंसर के इंटरव्यू भी लेने पड़ेंगे। जिसके बाद वो लोग वानी को एज इंटर्न रख लेते हैं। फिर जब वानी वहाँ से जा रही थी तो वो लड़का उसे उसकी डायरी लौटाता है। वो कहता है वानी बत्रा तुम काफी अच्छा लिखती हो। जिस पर वानी ने जब उसका नाम पूछा तो उस लड़के ने कहा 2 मिनट रुको। ये कहकर वो लड़का जाकर कंपनी की एचआर को मारने लगता है। वो कहता है कि तुम लोग बस नेपो किड्स के बारे में बोलते हो, असली आर्टिस्ट की तुम्हें कोई कदर ही नहीं है। इस लड़के का नाम क्रिस कपूर होता है। क्रिस उस एचआर को पीटते हुए कहता है कि क्रिस कपूर ये नाम याद रख लेना। फिर क्रिस यहाँ से निकलकर अपने क्रू के पास जाता है। अब यहाँ एक लड़का एक जानी मानी हस्ती का बेटा था। उस आदमी ने क्रिस की जगह इस लड़के की खूब तारीफ की थी। जिस पर क्रिस उससे भी लड़ता है कि गाना मैं गाऊं और तारीफ तेरी हो। जिसके बाद क्रिस का वो क्रू उससे अलग हो जाता है कि तू जाकर अकेले ही परफॉर्म कर। क्रिस यहाँ अकेला परफॉर्म करता है। उसकी परफॉर्मेंस सबको पसंद भी आती है। जिसके बाद क्रिस का एक दोस्त केवी, जिसने बाकियों की तरह उसे नहीं छोड़ा था, वो उसे बताता है कि मेरी एक बड़े सिंगर प्रिंस के मैनेजर से बात हुई है, उन्हें नया गाना चाहिए, तो अगर तू उनके लिए गाना गाएगा तो वो तुझे बहुत अच्छे पैसे देंगे। जिसके अगले दिन क्रिस और केवी मिलकर प्रिंस के मैनेजर विनीत रावल से बात करते हैं। क्रिस कहता है कि देखिए प्रिंस का स्टारडम कम होता जा रहा है और आपको हमारे गाने की जरूरत है, इसलिए गाने में मेरा नाम भी जरूरी है। गाने के कॉपीराइट मेरे नाम पर होंगे और गाने की वीडियो में मैं भी आऊंगा। जिस पर विनीत कहता है ठीक है, पर मुझे गाना 5 दिन में चाहिए। अब इतनी जल्दी क्रिस गाना कंपोज तो कर सकता था, पर वो गाना लिख नहीं सकता। और यहीं उसे वानी दिखती है जो अपनी कंपनी की तरफ से प्रिंस का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी और सिक्योरिटी गार्ड उसे लेट होने के कारण एंट्री नहीं दे रहे थे। क्रिस वानी की एंट्री करवाता है। वानी सीधा विनीत के पास जाती है कि सॉरी मुझे इंटरव्यू के लिए आने में देर हो गई। विनीत कहता है कि कोई बात नहीं, अब आप सीधे 2 महीने के बाद आना। लेकिन इसी बीच वानी की डायरी से देखकर क्रिस गाना गाने लगता है। ये डायरी में लिखा आधा गाना प्रिंस को बहुत पसंद आता है। उसने पूछा बाकी का गाना कहाँ है, तो क्रिस कहता है कि बाकी का गाना ये लड़की अभी लिखेगी। अब गाना लिखने के बदले वानी की प्रिंस के साथ एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट की डील हो जाती है, जिससे वानी की कंपनी वाले खुश हो गए और वानी पहुंची क्रिस के साथ स्टूडियो में आगे का गाना लिखने। वो क्रिस को कहती है कि मुझे 8:30 से पहले घर पहुंचना होगा, मैं लेट नाइट काम नहीं करूंगी। क्रिस कहता है ठीक है। फिर वानी जब उसे सिगरेट पीते हुए देखती है तो कहती है कि मुझे सिगरेट से प्रॉब्लम है, तो मुझसे दूर रहकर सिगरेट पिया करो। जिस पर क्रिस सिगरेट रखता हुआ कहता है फक इट। तो वानी कहती है कि मेरे सामने गाली भी मत देना। फिर वो दोनों साथ में गाना लिखने के लिए बैठ गए। क्रिस पूछता है कि तुमने अपने डायरी के पेजेस क्यों फाड़ रखे हैं, तुम्हें कोई शौक है क्या? तो वानी को याद आने लगा कि कैसे उसने इस डायरी में अपने और अपने एक्स बॉयफ्रेंड की यादें रखी हुई थी। उसे डेडिकेट करके गाना लिखे हुए थे जो उनकी शादी टूटने के बाद वानी ने रातों रात फाड़ दिए। वानी यहाँ क्रिस के साथ बैठकर यही सब याद करने लगती है। वो आगे कुछ लिख भी नहीं पाती। फिर वानी कहती है कि मुझसे इतनी साइलेंस में कुछ लिखा नहीं जा रहा। जिस पर क्रिस गुस्से में यहाँ थोड़ा म्यूजिक चला देता है और कहता है कि लो अब लिखो, पर वानी फिर भी नहीं लिख पाती। फिर क्रिस कहता है कि बड़े बड़े गाने यही स्टूडियो में ऐसे ही बनते हैं और तुम कह रही हो कि तुमसे लिखा नहीं जा रहा।
जिस पर वानी कहती है कि म्यूजिक स्टूडियो में गाने बनते जरूर होंगे पर लिखे नहीं जाते। वो कहती है कि जब हम गाना सुनते हैं तो हमें एक मोमेंट याद आता है, खुशी, दोस्ती और प्यार का। वानी ने कहा कि बहुत कम गाने ही होते हैं जो दिल को छूते हैं और वो गाने ऐसे नहीं बनते, उन गानों के पीछे स्पेशल मोमेंट होते हैं। इंसान जब वो मोमेंट जीता है तब वो अपनी फीलिंग के लिए गाने बनाता है और फिर जब वो सालों बाद ये गाना दोबारा सुनता है तो वो जैसे टाइम ट्रेवल कर दोबारा उस स्पेशल मोमेंट को फील कर पाता है, जैसे पहला प्यार, पहली बरसात। जिसके बाद क्रिस वानी को अपने साथ एक क्रिकेट ग्राउंड में ले जाता है। यहाँ वो क्रिकेट खेलते हुए कहता है कि मानो इंडिया पाकिस्तान का मैच जीतने के लिए इंडिया को आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए। क्रिस खुद विराट कोहली बन सिक्सर मार देता है। वो कहता है कि फील करो कि पूरा ग्राउंड तुम्हारे जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर क्रिस कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि पूरी दुनिया मुझे चीयर करे, मुझे प्यार करे, मेरा नाम याद रखे। जिसके बाद वानी क्रिस को एज ए रॉक स्टार इमेजिन करने लगी। फिर वो गाना लिखना शुरू करती है। क्रिस उसका गाना गाता है। वो दोनों पूरे शहर में घूमने लगे। फिर क्रिस 8:30 बजे से पहले उसे घर पहुँचा देता है, पर उसने उसका हाथ पकड़ कर कहा कि अभी कुछ पल बाकी है मेरे पास। फिर 8:30 होते ही वो चला गया। उनके अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते हैं। क्रिस वानी को अलग अलग जगह लेकर जा रहा था ताकि वो फीलिंग के साथ गाना लिख सके, पर यहाँ क्रिस को एक शराबी आदमी दिखता है। क्रिस ने उसको देखकर अपनी बैग घुमा ली। वहीं सिंगर प्रिंस को उनका गाना बहुत पसंद आ चुका था, पर विनीत कहता है कि प्रिंस एक रैपर है और इसमें रैप है ही नहीं, ये रोमांटिक टाइप का सॉन्ग है, हमें थोड़ा हिप हॉप चाहिए। और यही क्रिस उस बूढ़े आदमी के बारे में सोच रहा था। वो यही सोचता हुआ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे हिप हॉप स्टाइल में बना दूंगा। जिस पर वानी बोलती है कि क्रिस, हमने ये गाना इतनी मेहनत से बनाया है और तुम इसे चेंज कर रहे हो। चेंज होने के बाद इसमें वो बात नहीं बचेगी। पर क्रिस उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मैंने ये गाना इसलिए बनाया ताकि प्रिंस इसे अपने यूट्यूब पर अपलोड करे और मेरा नाम बने। क्रिस कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, फेम चाहिए, मैं ऐसे गरीबी में नहीं मरूंगा। तो तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आ गए और तभी हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि क्रिस का बाप था, जिसने दारू पीकर फिर से रोड पर हंगामा किया। क्रिस का दोस्त केवी पुलिस से बात करके उन्हें छुड़वाता है। वो उन्हें घर छोड़ने जाने लगा, पर क्रिस का बाप कहता है कि छोड़, मरने दे मुझे। जिसके बाद क्रिस उसे ले जाकर रोड पर छोड़ देता है कि जा मर। वो उनके मुंह पर पैसे मारकर कहता है कि जा और दारू पी, मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वानी ये सब दूर से देख रही थी। फिर क्रिस वापस क्रिकेट खेलने लगता है। वानी ने उसके पास जाकर कहा कि क्रिस, रैप लिख दिया है मैंने, ये प्रिंस को पसंद आएगा। फिर वानी यहाँ अपना सारा पास्ट क्रिस के साथ शेयर कर देती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हमारी शादी से पहले एक अमीर बाप की लड़की से मिला और उसने सक्सेस के लिए उससे शादी कर ली। जिसके बाद वो मुझे तो भूल गया, पर मैं उसे भूल नहीं पाई। मैं लिखना तक भूल गई थी, पर फिर मेरी लाइफ में तुम आए, जिसने सब बदल दिया। तुम्हारी वजह से मैं दोबारा लिख पाई, मैं दोबारा हंस पाई। वानी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भी सेम करना चाहती हूँ। जिस पर क्रिस ने कहा कि हेल्प मी। फिर सीन शिफ्ट होती है क्रिस के बाप पर। वो क्रिस के दिए पैसों से दारू पीने आ गया था, पर यहाँ का मालिक उसका बटुआ छीन लेता है। जिस पर क्रिस का बाप उससे लड़ने लगता है, लेकिन तभी पीछे से क्रिस आकर उन्हें छुड़ाता है तो देखता है कि उसका बाप उसके वॉलेट में रखी क्रिस और क्रिस की माँ की फोटो के लिए लड़ रहा था। जिसके बाद क्रिस और वानी उन्हें ले जाकर रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करवाते हैं, पर यहाँ की फीस बहुत ज्यादा थी। इसीलिए क्रिस ने अगले दिन जाकर विनीत से पैसे मांगे और अब क्रिस को इन पैसों के बदले गाने से अपना नाम हटवाना पड़ जाता है। मतलब क्रिस ने जिस फेम के लिए ये सब किया था उसे वही छोड़ना पड़ गया। फिर जब वो वानी को घर छोड़कर जाने लगता है तो कहता है कि रुको, कुछ पल बाकी है मेरे आखिरी पल में। वानी पूछती है क्या हुआ। क्रिस ने कहा कि एक गाने की बात हुई थी, एक गाना हो गया, तुम्हारी जॉब भी फिक्स हो गई, सब खुश है, इसलिए अभी सब खत्म कर लेते हैं, इससे पहले सब खराब हो जाए। फिर सीन शिफ्ट होती है प्रिंस के शो में। प्रिंस वानी और क्रिस का बनाया गाना गा रहा था और क्रिस उसे दूर क्राउड में से देख रहा था, पर तभी उसे वानी की आवाज आई। वानी क्रिस को मिलने आई थी और यहाँ से शुरू हो जाती है उनकी लव स्टोरी। वानी क्रिस से उसके क्रू के बारे में पूछती है कि उन्होंने तुम्हें छोड़ा या तुम उनसे दूर भाग रहे हो। वानी के कहने पर क्रिस अपने क्रू से दोबारा मिल गया। वो लोग दोबारा गाना बनाने लगे। इन सब के साथ साथ वानी क्रिस के स्मोकिंग की आदत को भी छुड़ाने लगी। वो उसे एक अच्छा इंसान बना रही थी। उसका अगला गाना यूट्यूब
यूट्यूब पर पॉपुलर हो गया। लोग गाने की वीडियो मांगने लगे, सब कुछ एकदम बढ़िया जा रहा था। पर तभी एक दिन वानी को घर छोड़ते हुए क्रिस को वानी के घर वाले देख लेते हैं। वानी की माँ उससे कहती है कि देख बेटा, तू मासूम है और वो लड़का आवारा, वो तेरा फायदा ना उठा ले। एक बार पहले भी तेरे साथ ये हो चुका है, पिछली बार तू बहुत रोई थी। अपनी मम्मी की बातों को सुनकर वानी को उसका पास्ट याद आने लगता है। नीचे से क्रिस भी वानी का बैग देने ऊपर आ चुका था और उसने भी वानी की मम्मी की सारी बात सुन ली थी। और इन्हीं बातों के असर से वानी फिर से बेहोश हो जाती है। फिर उसे होश सीधा हॉस्पिटल में आता है। क्रिस भी वहीं था। वानी के पिता उससे कहते हैं कि जाओ जाकर मिल लो। पर वानी की मम्मी उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, जिस पर क्रिस कुछ नहीं बोलता। वानी की माँ कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी टाइम पास नहीं है। मगर क्रिस वानी के पास जाकर कहता है कि चलो शादी कर लेते हैं। ये सुनते ही वानी शॉक हो जाती है और क्रिस से पूछती है कि तुम्हें शादी का मतलब भी पता है ना। वानी ने कहा कि तुम पहले अपने सपने पूरे करो, शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, नहीं भी हुआ तो उसका रिग्रेट नहीं होगा, पर रिग्रेट होगा तुम्हारे सुपरस्टार ना बनने का। वानी के कहने पर क्रिस अपनी वीडियो शूट करने गोवा चला जाता है। लेकिन यहाँ क्रिस के 500 से भी ज्यादा फैन उनका इंतजार कर रहे थे। वो फेमस हो गया था। क्रिस के गाने पर इंस्टा रील बन रही थी। प्रिंस का मैनेजर विनीत भी क्रिस के क्रू को साइन करने आ गया था। दूसरी तरफ डॉक्टर वानी का एक टेस्ट लेती है और इस टेस्ट में सामने आया कि वानी चीजें भूल रही है। उसे आज की डेट भी नहीं पता, उसे अपने छोटे भाई की उम्र याद नहीं। वानी को कुछ टाइम पहले बताई गई बातें भी याद नहीं थी। ये बीमारी इस उम्र में बहुत ही रेयर था, उसे अल्जाइमर हो गया था। डॉक्टर ने वानी को कहा कि आपको सबको इसके बारे में बताना होगा, धीरे धीरे आप और ज्यादा चीजें भूल जाओगी, लोगों को भूल जाओगी। फिर हॉस्पिटल से घर जाते जाते वानी को क्रिस मिल गया। क्रिस उसे बताता है कि वानी वहाँ मेरे इतने चाहने वाले थे, पर मैं खुश नहीं था क्योंकि ये सब देखने के लिए तुम वहाँ नहीं थी। वो कहता है कि वानी मैं सिंगर तो अच्छा पहले से था, पर अच्छा इंसान तुमने मुझे बनाया और तुम मुझे हमेशा के लिए चाहिए, फॉर एवर एंड एवर। अब इन सब बातों को सुनकर वानी क्रिस को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता पाती। वो अपने घर वालों से भी ये बात छुपा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वानी के ऑफिस में महेश अय्यर की एंट्री होती है। महेश अय्यर वही इंसान था जो वानी का एक्स रह चुका था, जिसके चक्कर में वानी पागल हुई थी, लेकिन उसने वानी को छोड़कर एक अमीर बाप की बेटी को चुना। अब महेश के पास इतने पैसे आ चुके थे कि उसने वानी के इस कंपनी को ही खरीद लिया। वो वानी को कंपनी के पार्टी में भी बुलाता है और इधर से क्रिस भी अपने कॉन्सर्ट के लिए बाहर जा रहा था। वो वानी के सामने अपना बैग पैक करता है, पर वानी गुस्से में उठाकर उसका बैग दोबारा पैक करने लगी कि तुम्हें निकलना है और तुमने बैग पैक नहीं किया। क्रिस कहता है कि हमने बैग पैक कर लिया है वानी। वो उससे जाते जाते पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। वानी बात को टाल देती है और फिर यहाँ से अपने कंपनी की पार्टी में चली जाती है, जहाँ महेश दोबारा से उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, कुत्ता कहीं का, जिस वजह से वानी ये बात भी भूल जाती है कि वो और महेश अलग हो चुके हैं, उनकी शादी टूट चुकी है। अब वानी को ऐसा लगने लगा था कि वो अभी भी उसके साथ है और इन सब में वानी का साथ दे रहा था उसकी वो बीमारी, जिससे वो चीजों को भूल रही थी। वो महेश को कहती है कि हमारी शादी होने वाली है। महेश हंसने लगा कि हमारी शादी क्यों होगी। वानी ये सुन कंफ्यूज हो जाती है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वानी अपनी बीमारी की वजह से गुस्सा हो गई और तभी यहाँ महेश की बीवी भी आ जाती है। महेश ने सिक्योरिटी को कहा कि वानी को यहाँ से बाहर निकलवा दो, लेकिन वानी जाते जाते यहाँ अपना बैग भूल जाती है। उसके बैग में उसका फोन था, जिस पर पीछे से क्रिस कॉल करने की कोशिश कर रहा था। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने वानी का फोन उठाया और उसकी आवाज सुनते ही क्रिस अपनी फ्लैट छोड़कर वहाँ पहुँच जाता है। उसने वानी के बैग में पड़ी उसकी रिपोर्ट भी देख ली। वहीं वानी क्रिस की तरह क्रिकेट खेल रही थी। फिर क्रिस आकर उसे क्रिकेट खेलना सिखाता है। वानी पूछती है कि तुम्हें पता लग गया है ना। वानी रोने लगती है कि मैं सब भूल जाऊंगी, मैं खुद को भूल जाऊंगी, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, मेरे चक्कर में तुम्हारा फ्यूचर का क्या होगा, तुम्हारे कैरियर का क्या होगा। क्रिस कहता है कि बाहर में गया फ्यूचर मुझे बस आज दिख रहा है, तुम दिख रही हो और इस पल में तुम मेरे साथ हो। वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम चीजें भूल जाओगी, मेमोरीज भूल जाओगी, तुम एक भूलोगी तो हम 1000 बनाएंगे। फिर वानी के घर वालों को भी उसके इस बीमारी के बारे में पता लग जाता है। फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि वानी को किसी पीसफुल जगह पर ले जाना चाहिए, जिस पर वानी के माता पिता लड़ने लगते हैं कि उसे तुम नहीं मैं ले जाऊंगा।
पर अंत में वानी के साथ क्रिस जाता है। जाते हुए वानी की मम्मी ने वानी के साथ साथ क्रिस को भी दही चीनी खिलाई। वो दोनों अलीबाग जाकर एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। क्रिस वानी को खुश रख रहा था, पर एक रात क्रिस को केवी का फोन आता है। वो उसे दिखाता है कि लोग उन्हें कितना प्यार दे रहे हैं, पर क्रू का मेल सिंगर यानी क्रिस वहाँ नहीं है। क्रिस कहता है कोई बात नहीं। वो केवी से कहता है कि मुझे काम है, मैं बिना किसी क्रेडिट के ट्रेंड्स के लिए एक और गाना कर दूंगा, लेकिन मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये बात वानी भी सुन लेती है। वो कहती है तुम मेरे लिए अपना कैरियर खराब मत करो, जाकर सो करो। वानी यहाँ क्रिस को सैयारा के बारे में बताती है। सैयारा यानी आसमान में तारों के बीच भटकता हुआ एक तारा जो कुछ पाने के लिए भाग रहा हो। वानी कहती है कि क्रिस तुम हो मेरा सैयारा, और जब एक दिन मैं सब कुछ भूलकर आसमान में देखूंगी तो तुम मुझे वहाँ नजर जरूर आओगे। फिर वानी उससे कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सक्सेसफुल होकर एक स्टार यानी सैयारा बनोगे। फिर वानी क्रिस को लेकर शो में पहुंच जाती है। वानी ने यहाँ क्रिस के पिता को भी बुला लिया था। क्रिस नर्वस था कि लोगों को मेरा गाना पसंद आएगा या नहीं। वानी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें देखूंगी, मैं तुम्हारे लिए चेयर करूंगी, कोई तुम्हारा नाम ले या ना ले मैं लूंगी। जिसके बाद क्रिस शो करने चला जाता है। वानी उसकी वीडियो बनाने लगी, पर यही वानी को महेश दिख जाता है। उसकी कंपनी इस शो को स्पॉन्सर कर रही थी। महेश वानी से मिलने आगे आ गया और वानी फिर से सब भूल गई। वो फिर से पास्ट में पहुंच जाती है। वानी महेश से वही प्यारी प्यारी बातें करने लगी जो उसने क्रिस को बोली थी। तो क्रिस इधर भीड़ में वानी को ढूंढ रहा था। उससे वानी कहीं नहीं दिखती क्योंकि वानी को महेश साइड में ले जा चुका था। वो वानी का फायदा उठाने वाला था, पर तभी वहाँ क्रिस आ जाता है। क्रिस वानी को अपने पास बुलाता है। वानी उसके पास जाती है तो क्रिस ने महेश को पीटना शुरू कर दिया, जिस पर भी वानी क्रिस को चाकू दिखाकर कहती है कि छोड़ो उसे, मैं उससे प्यार करती हूँ। वानी ने क्रिस के हाथ में चाकू मार दिया, लेकिन क्रिस फिर भी उसे पकड़कर समझाता है। वो उसे वापस ले जाता है। क्रिस के पिताजी उसकी चोट पर पट्टी लगाते हुए कहते हैं कि बेटा मैंने तेरी माँ के जाने के बाद खुद को बर्बाद कर लिया था, तू अपने प्यार के लिए खुद को खत्म मत कर। जिसके बाद अगले दिन जब वानी उठती है तो उसे लगता है कि क्रिस का कॉन्सर्ट आज है। क्रिस ने कहा कॉन्सर्ट हो गया वानी, तुमने बहुत एंजॉय किया। तो यहाँ क्रिस दुखी होकर पियानो बजाने लगता है। वानी ने कहा कुछ तो हुआ है, तुमने कोई मोमेंट जिया है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। क्रिस कहता है मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा गुस्सा रहता था, जिंदगी से परेशान रहता था, पर फिर वो एक लड़की से मिला जिसने उसे प्यार दिया, पर अब वो लड़की बहुत दूर जा रही है जहाँ वो लड़का चाहकर भी नहीं जा सकता। तो वानी कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्त के लिए गाना लिखती हूँ, तुम बनाओ और अपने दोस्त को कहो कि ये गाना अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाए और कहो कि ये उसके लिए है, और उसकी गर्लफ्रेंड ये गाना सुनते ही जहाँ भी होगी उसके पास वापस आ जाएगी। और फिर यहीं पर वानी क्रिस को पहली बार आई लव यू कहती है, पर उसने कहा कि आई लव यू महेश, जिसे सुनने के बाद क्रिस सीधे अपने क्रू मेंबर से कहता है कि मैं क्रू छोड़ रहा हूँ और कल के इंसिडेंट के लिए मैं विनीत से माफी भी मांग लूंगा। तो जो केवी अभी तक क्रिस के साथ था वो भी उससे लड़ने लगा कि तू उस लड़की के लिए सब कुछ नहीं छोड़ सकता, वो लड़की तेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसके अपने घर वाले हैं। पर क्रिस नहीं सुनता, वो वापस चला गया। पर अब वानी यहाँ नहीं थी। क्रिस चारों ओर वानी को ढूंढने लगा। वो और वानी के घर वाले पुलिस को भी कंप्लेन करते हैं, पर वानी कहीं नहीं मिलती। पुलिस कहती है कि ऐसे केसेस में वापस मिलना मुश्किल हो जाता है, जिस पर क्रिस टूट जाता है। वो सब कुछ तोड़ने फोड़ने लग जाता है और इसी दौरान उसे वानी की डायरी मिली। उसमें उसका लिखा वो आखिरी गाना मिला सैयारा। क्रिस को वानी की वो बात याद आती है। फिर वो वापस अपने क्रू के पास जाता है वो गाना बनाने। अब 1 साल के बाद क्रिस पूरी दुनिया में घूम घूम कर ये गाना गा रहा था। वानी को ढूंढ रहा था कि वानी उसे सुनकर आ जाएगी, पर वानी नहीं आ रही थी। वो कहाँ थी किसी को नहीं पता था, इवन उसके पेरेंट्स को भी। फिर क्रिस और उसके क्रू को लंदन में एक शो करने का मौका मिल जाता है। वो लोग सक्सेसफुल हो चुके थे, पॉपुलर हो चुके थे। केवी यहाँ उनके गाने पर बनी रील्स देखने लगता है और यहाँ उसे एक वीडियो में वानी की आंखें दिखाई देती है। जिसके बाद क्रिस सब कुछ छोड़ छाड़ कर मनाली पहुँच जाता है जहाँ की ये वीडियो थी। जहाँ क्रिस को पता चलता है कि वानी एक वुमेन हॉस्पिटल में रहती है। यहाँ के वर्कर बताती है कि वो सारा टाइम बस आपकी ही बात करती थी। वानी के रूम में क्रिस की फोटोज, क्रिस के पोस्टर, उसके न्यूज़पेपर कटआउट लगे हुए थे। वानी ने क्रिस के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें वानी कहती है कि काश
काश तुम्हें ये लेटर कभी ना मिले, क्योंकि अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो इसका मतलब है कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पीछे आ चुके हो, जो मैं नहीं चाहती थी। और यही हमें पता लगा कि वानी को उस कॉन्सर्ट वाले दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर समझ आ गया था कि उस दिन क्या हुआ था। उसने चाकू मारकर क्रिस को हर्ट कर दिया था और इसलिए वानी सबसे दूर चली गई। जिसके बाद यहाँ क्रिस को वानी मिलती है पर उसे कुछ याद नहीं था। वो क्रिस से पूछती है कि आप कौन हो। क्रिस कहता है मैं एक सिंगर हूँ, पर काफी टाइम से मैं एक गाना नहीं बना पा रहा, मेरे पास शब्द नहीं है। जिस पर वानी ने कहा कि मैं भी काफी टाइम से लिखने की कोशिश कर रही हूँ पर लिखा नहीं जा रहा। तो क्रिस ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ, ऐसे अकेले रूम में रहकर गाना नहीं लिखा जा सकता। यह क्रिस वानी को वही बात रिपीट करता है कि जो गाने दिल को छूते हैं वो स्पेशल मोमेंट में लिखे जाते हैं, ऐसे नहीं। फिर क्रिस वानी को यहाँ से ले जाता है। वो फिर से उसके सामने क्रिकेट खेलते हुए उसी दिन को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है, पर वानी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। क्रिस बार बार ये कर रहा था और ये सब करते करते वो टूट जाता है। तभी वानी बोलती है क्रिस कपूर। अब उसे क्रिस याद आ गया था। वानी कहती है आई लव यू क्रिस कपूर। फिर वो दोनों यहाँ से क्रिस के कॉन्सर्ट में गए और फिर बहुत जल्द वानी और क्रिस शादी कर लेते हैं। अब वानी की डायरी में उन दोनों की मेमोरीज थी। और इसी के साथ दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।